उत्तराखंड में सर्दी आने वाली है, लेकिन इस बार की ठंड वैसी नहीं होगी जैसी आपने पहले महसूस की है। इस बार हाड़ कपा देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली ठंड दस्तक देने वाली है और इसकी भविष्यवाणी किसी लोक कथा ने नहीं बल्कि भारतीय मौसम विभाग ने की है। जी हाँ, IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने इस बार दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी जारी की है। इस बार तापमान सामान्य से 0.5 से 1 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना जताई है। खासतौर पर जनवरी और फरवरी में शीतलहर की स्थिति बन सकती है और इसका सबसे ज्यादा असर होगा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। दरअसल इस साल का मौसम का मिजाज शुरू से ही कुछ अलग रहा। जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश का ऐसा सिलसिला चला कि कई जगहों पर बाढ़ और आपदा जैसे हालात बन गए। उत्तरकाशी के धराली, चमोली के थराली और रुद्रप्रयाग के छेनागाड़ में अतिवृष्टि के कारण तबाही मची। लोगों ने अपने घर बार खोए, पशुओं की जानें गई और कई परिवार हमेशा के लिए उजड़ गए। और अब मौसम विभाग की माने तो इस बारिश के बाद सर्दी का सितम कुछ ऐसा हो सकता है कि न सिर्फ इंसान बल्कि पशु, पक्षी और पौधे तक प्रभावित होंगे। पर्यावरणविदों का कहना है कि ये मौसम में हो रहे बदलाव का ही असर है। लगातार हो रही अत्यधिक वर्षा, समय से पहले बर्फबारी और ऋतु चक्र में बदलाव सब मिलकर भविष्य के लिए एक गंभीर संकेत दे रहे हैं। समय से पहले फूल खिलना, बर्फबारी का जल्दी होना, ये प्राकृतिक संकेत है कि कुछ बड़ा बदल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मौसम में ये गड़बड़ी क्यों? इसका जवाब पर्यावरणविदों और बुद्धिजीवियों के पास है। वो साफ कहते हैं कि हिमालयी इलाकों में हो रही अनियोजित बड़ी बड़ी परियोजनाएं, बेतरतीब निर्माण, पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई, इन सब ने प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ दिया है। पहले जहां भूस्खलन की घटनाएं कम होती थी, अब जगह जगह लैंडस्लाइड्स आम हो गई है। जब बुनियादी पर्यावरणीय ढांचा हिलता है तो उसका असर सिर्फ पहाड़ पर नहीं, मौसम के पूरे चक्र पर पड़ता है। मौसम में जो बदलाव आ रहे हैं वो केवल अभी की परेशानी नहीं है, आने वाले समय में मानव स्वास्थ्य से लेकर वनस्पतियों के अस्तित्व तक पर असर डालेंगे। अगर इस बार ज्यादा ठंड पड़ी तो इंसानों को ही नहीं, पशु पक्षियों और पौधों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब चलिए आपको बताते हैं कि अगर अत्यधिक ठंड पड़ती है तो उसका सीधा असर किस पर पड़ता है। बुजुर्गों और बच्चों की सेहत पर सर्दी, जुकाम, निमोनिया, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी। खुले में रहने वाले पशुओं और गरीब तबके के लिए गंभीर खतरा। फसलों और पेड़ों पर ठंड की मार, जिससे उत्पादन पर असर। उत्तराखंड की हसीन वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां और ठंडी हवाएं, ये तो हमेशा से ही यहाँ की पहचान रही है। लेकिन जब प्राकृतिक चक्र में गड़बड़ी होती है तो यही खूबसूरत मौसम जीवन के लिए चुनौती बन जाता है। और इस बार वही चुनौती दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। सवाल सिर्फ ठंड का नहीं है, प्रश्न है कि हमने अपने पहाड़ों, जंगलों और नदियों के साथ क्या किया। क्या विकास की अंधी दौड़ में हमने प्रकृति की सीमाएं पार कर दी? क्या अनियोजित निर्माण और बड़े प्रोजेक्ट्स की कीमत अब हमें बदले हुए मौसम के रूप में चुकानी पड़ रही है? अब वक्त है सोचने का, क्योंकि अगर आज हमने नहीं सोचा तो कल सिर्फ ठंडी नहीं, आपदाएं हमारा इंतजार कर रही होंगी। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या मौसम में आ रहे ये बदलाव हिमालयी पर्यावरण पर हमारे हस्तक्षेप का नतीजा है? क्या सरकार को अनियोजित निर्माण पर सख्ती से रोक लगानी चाहिए? और क्या हम नागरिकों को भी पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे जरूरी मुद्दों की आवाज और लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, जाते जाते एक जरूरी बात, मौसम बदल रहा है और वक्त है कि हम भी बदलें।